नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों आपको को पता होगा कि ये खबर आई थी और ये फिर बाद में जो है कंप्लीट भी हो गई, प्रूव भी हो गया और बाद अल्टीमेटली डील हो गई कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में सैन्य गठबंधन हो चुका है और सैन्य साझेदारी पर जो बात चल रही थी उस पर अल्टीमेटली मोहर लग चुकी है। इसका मतलब ये हुआ था कि अब पाकिस्तान पर होने वाला अटैक सऊदी अरब पर माना जाएगा, सऊदी अरब पर होने वाला अटैक पाकिस्तान पर माना जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के सुरक्षा के लिए भागीदार हैं। इससे ये हुआ कि कुछ एक ही डील में सऊदी अरब इनडायरेक्टली एक परमाणु शक्ति बन गया। लेकिन अब इसके बाद एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इसमें अब टर्की भी, जिसे आजकल तुर्की कहते हैं, तुर्की भी इस डील में साझी होना चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये तीन देश, यहां टर्की, यहां पाकिस्तान और उधर सऊदी अरेबिया, तीनों देश मिल जाएंगे तो एक ये बहुत बड़ा सैन्य एज वेल एज जो आप कहें फाइनेंशियल गठबंधन बन जाएगा। यह गठबंधन यूं तो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह इजराइल को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है, या दूसरे तौर पर जो हालिया पाकिस्तान और इंडिया युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी बनाया जा रहा है, ऐसा भी विशेषज्ञों का मानना है। जहां तक एक तरफ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये इजराइल को काउंटर करने के लिए है, तो दूसरी तरफ विशेषज्ञों का मानना है कि इस गठबंधन का बहुत बड़ा इंपैक्ट भारत की स्थिति पर भी पड़ेगा। तो भारत की स्थिति कहां है और किस तरीके से भारत को ये सैन्य गठबंधन इंपैक्ट करेगा, इसी पर हम इस छोटे से वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे हम इस गठबंधन और भारत की सैन्य शक्तियों का, कि कहां है गठबंधन की सैन्य शक्ति और कहां है भारत की सैन्य शक्ति। तो जैसे मैंने पहले कहा कि बाय द वे, वैसे तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये इजराइल पर एक दबाव बनाने की नीति है सऊदी अरेबिया की। अब उसमें तुर्की भी शामिल होना चाहता है, लेकिन जब इसमें तुर्की शामिल हो रहा है तो उसके बाद में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद और भी कुछ इस्लामिक देश इसमें शामिल हों, और इसीलिए इसको कह रहे हैं जैसे कि यूरोपीय देशों का अमेरिका के साथ एक गठबंधन है जिसे हम नाटो कहते हैं, तो हो सकता है कि ये भी एक इस्लामिक नाटो के तौर पर डेवलप हो। तो देखते हैं इसमें सैन्य शक्ति को थोड़ा कंपेयर करते हैं कि अगर हम दोनों इन सभी देशों की सैन्य शक्ति को अगर हम देखें एक्टिव आर्मी फोर्स के बेसिस पर, तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया तीनों की भी जो आर्मी है, जो आर्मी पावर है वो 12 लाख के आसपास है, जबकि इंडिया की आर्मी पावर 14 लाख, 14.5 लाख के आसपास है। यानी यहां पर इंडिया का पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें वायुसेना की, एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के मामले में मामूली सी इन तीनों देशों के सैन्य गठबंधन के पास बढ़त है। जहां तक भारत के पास करीब 2300 लड़ाकू विमान है, तो वहीं इन दोनों तीनों के पास करीब 3300 लड़ाकू विमान है। तो वायु, क्योंकि यहां पर समझने वाली यही चीज है, क्योंकि आगे आने वाले जो वॉर होने हैं वो इन्फेंट्री यानी पैदल सेना पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करेंगे। पैदल सेना का अपना एक महत्व है, लेकिन जो वॉर आगे उन्हें उनमें पीछे भी हमने जो लड़ाई हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान का छोटा सा ब्रीफ जो वार चला 2-3 दिन, उसमें भी देखा, या ईरान इजराइल वॉर हुआ उसमें भी देखा कि आजकल एयर फोर्स ही डिसाइडिंग फैक्टर होती है। जिसके पास एयर पावर है वही मेन है, वही सुपीरियर है आज की डेट में। अगर हम बात करें नौसेना की, ये नौसेना भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है समुद्री सीमाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ये कहें कि एक देश को बाकी दुनिया से आइसोलेट करने के लिए। तो वहां पर भी हम देखेंगे तो इस गठबंधन के पास थोड़ा सा एज है। इसके बाद में अगर हम बात करें परमाणु शक्ति की, तो परमाणु शक्ति के तौर पर जैसे मैंने कहा कि टर्की के पास ऑथराइज्ड तौर पर अभी परमाणु बम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शायद उसने परमाणु बम किसी दूसरे देश से खरीदे हैं। वो बात अलग है कि यस, परमाणु बम टर्की के अंदर अमेरिका ने जरूर अपने रखे हुए हैं, अपने नाटो देशों के सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन टर्की के पास कोई परमाणु बम अपना नहीं है। अगर परमाणु बमों की बात की जाए तो कुल परमाणु बम पाकिस्तान के पास जो 170 है, इंडिया के पास 180 है, तो यहां पर भी दोनों की शक्तियां बराबर बैठी हैं। इस तरीके से देखें तो ये गठबंधन, जिसको इस्लाम के नाटो कह रहे हैं, पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के, भारत के कंपेरेबल आ जाता है।
अब इसी चीज को समझने की चीज है कि आखिर ये गठबंधन जो है भारत को किस तरीके से परेशान कर सकता है, या भारत के लिए ये क्यों परेशानी का सबब है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है जब इंडिया पाकिस्तान की बात की जाती है, और अगर हम इस फौरी तौर पर इस गठबंधन की बात करें, तो एक चीज यहां समझने की है कि जो इंडिया की जो JNK का मामला है, कश्मीर का जो मामला है, खासकर कश्मीर का, तो कश्मीर के मामले पर टर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है। अब यही टर्की पाकिस्तान के साथ यहां पर हाथ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी टर्की टर्की की सैन्य शक्ति के मामले में टर्की को एक बहुत पावरफुल कंट्री माना जाता है। टर्की जो नाटो कंट्रीज में नाटो का भी मेंबर है, एक बड़ी और पावरफुल कंट्री माना जाता है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। सबसे बड़ी जो इस देश को जो प्रॉब्लम आती है वो है कि ये एक भूखा नंगा देश है, जिसके पास पैसे की, मनी की बहुत ज्यादा कमी है। यानी मनी की कमी को अगर ये सऊदी अरेबिया की मदद से दूर कर पाता है, सैन्य शक्ति यहां से इसे मिलती है, खासकर इसको एयरफेयर में इसके पास सुपीरियरिटी है, ड्रोन्स के मामले में इसके पास सुपीरियरिटी है, तो ये एक थोड़ा सा परेशान करने वाला कॉकटेल बनता है इंडिया के लिए। तो यहां पर इंडिया की विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को यही वर्क करने की जरूरत है कि कैसे, क्योंकि टर्की से इंडिया के रिलेशन कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन सऊदी अरब के साथ इंडिया के रिलेशन कभी भी खराब नहीं रहे, इवन आज भी खराब नहीं है। आज भी सऊदी अरब इंडिया के साथ ही, बहुत ज्यादा मामलों में इंडिया के साथ ही वो देखने को मिलता है। बट यहां पर जब से ईरान पर जो ये अटैक हुआ है, उस वक्त से सऊदी अरब का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ उसका झुकाव ज्यादा दिख रहा है। तो यहां जरूरत है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी के साथ से अपने रिलेशंस को फिर से रिवाइव करने का, उन रिलेशंस को फिर से रिवाइव करने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एनालिसिस, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।